और जो वास्तव में मैं हूं वो कभी मरूंगा ही नहीं। ये ज्ञान परीक्षित को श्रीमद् भागवत से महामुनि सुखदेव जी ने करा दिया। इसलिए मरने से पहले ही मस्त हो गए महाराज परीक्षित 7 दिन में। तो जो काम बड़े बड़े संत महंत नहीं कर पाए, वो सुखदेव जी जो 16 साल के थे, वो व्यासनंदन सुखदेव जी ने इस भागवत का अमृत पिला करके वह चमत्कार कर दिखाया। बहुत से महात्मा बैठे थे परीक्षित के सामने जब सुखदेव जी आए, पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि परीक्षित को क्या समझाएं, क्योंकि उम्र केवल 7 दिन की बची है। अब 7 दिन में कौन सा साधन बताएं, योगाभ्यास करावें, योग मार्ग से बतावें कि ज्ञान मार्ग में ले जावें, वेद वेदांत को समझने में बहुत समय लगेगा। 7 दिन में तो काम नहीं बनेगा। किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही थी, सबकी बुद्धि कुंठित थी। और इसी भागवत अमृत का पान करा के 7 दिन के भीतर परीक्षित को जीवन मुक्त कर दिया महामुनि सुखदेव जी महाराज। सबके बीच में दावे के साथ कह रहे हैं, जबकि उनके पिताजी बैठे हैं। सुखदेव जी के पिता व्यास जी महाराज भी थे, उनके पूर्वज वशिष्ठ जी विराजमान थे। पर जो कोई हिम्मत नहीं कर पाया, वो हिम्मत 16 वर्षीय सुखदेव जी ने कर दिखाई। सबके बीच में पूरे आत्मविश्वास के साथ महात्मा सुखदेव जी बोल पड़े, चिंता न करो राजन 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। खट्वांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक रहता है। मेरा यह कथन है, ऋषि सब साक्षी हैं, और भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, मोक्ष द्वार राम मार्ग कैसे नहीं खुलता है। मोक्ष द्वार राम मार्ग कैसे नहीं खुलता है। ये दावा महामुनि सुखदेव जी का, ये आत्मविश्वास भरी हुई वाणी सुखदेव जी की सुन करके तो परीक्षित का सारा भय उस आत्मविश्वास को देखकर भाग गया। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि मरीज का हाथ पकड़ के मुस्कुराते हुए ऐसी मीठी मीठी बातें करने लगते हैं कि मरीज आधा ठीक हो जाता है। और डॉक्टरों की बातें ही इतनी प्यारी होती हैं, अरे मामूली सी बात है, तो बहुत 2 दिन में चंगे हो जाओगे, बिल्कुल चिंता खत्म करो, हम है ना। इस ढंग से बात करते हैं कि मरीज की आधी बीमारी ठीक हो जाए। उसे लगने लगता है कि अब इतने बढ़िया डॉक्टर आ गए और इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं तो मैं ठीक हो ही जाऊंगा। ये डॉक्टर की कुशलता है। कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति का भी हाथ पकड़ना और नब्ज देखना चालू कर दें तो उसे खड़े खड़े बीमार कर देते हैं। नब्ज तुम्हारी ठीक नहीं चल रही, आंखें भी तुम्हारी ठीक नहीं लग रही, आंखों में पीलापन लग रहा है, कहीं पीली आंख की शिकायत न हो तुम्हें, अब तुम ये भी चेकअप कराओ, ये भी चेक कराओ, ये भी चेक कराओ, तमाम चेक करवाना चालू किया। और तो डॉक्टर साहब कुछ ज़्यादा खतरा तो नहीं है, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना। बोले देखो अब रिपोर्ट आने दो, फिर बताते हैं जैसा होगा। हम कोई भगवान तो है नहीं, ईश्वर की जैसी मर्जी होगी। ऐसी घुमा घुमा के बात करते हैं कि बेचारे की धड़कन तेज होने लगती है, रात भर ना आ रहा हो, बुखार तो आ जाए, टेंशन में चला जाए, डिप्रेशन में चला जाए, न जाने कैसी रिपोर्ट आएगी, क्या होगा। तो ऐसे डरावने भी होते महाराज। तो सुखदेव जी सदगुरु वैद्य हैं, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। राजन चिंता ना करो, ये आत्मविश्वास सुखदेव जी का ऐसा अद्भुत है जिसे देखकर सुनकर परीक्षित मस्त हो गए, प्रसन्न हो गए, सारा भय भाग गया। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण वासितम। तो मौत के भय को मिटाने के लिए ही श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा प्रवाहित हुई है। महाराज अब इतनी जोरदार ये कथा है तो 7 दिन में ही क्यों सुनाई जाए। माघ का महीना कल्पवास एक महीने का होता है, तो 1 महीने तक कथा होने दो। और 1 महीने की कथा कम सुनने में मिलती है, होती तो है, 15 दिन की भी होती हैं, 1 महीने की भी होती हैं, परंतु ज्यादातर 7 दिन का सप्ताह होता है।
सप्ताह भागवत बहुत होता है और सप्ताह की महिमा भी बहुत ज्यादा है। तो ये 7 दिन की परंपरा कहां से प्रारंभ हो गई महाराज? ये किसने प्रारंभ की? सूत जी कहते हैं ऋषियों, ये परंपरा हमारे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने सम्राट महाराज देवर्षि नारद जी को सुना करके यह परंपरा का शुभारंभ किया। हैरान हो गए सौनक जी, महाराज हमने तो ऐसा सुना है नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते ही नहीं। तो 7 दिन बैठ के उन्होंने भागवत कहां सुन ली? और नारद जी के मन में ये सप्ताह भागवत सुनने और करने की इच्छा क्यों जगी? थोड़ा विस्तार से ये बात समझाएं तो बड़ी कृपा होगी। सूत जी कहते अच्छा सुनो। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रसोस्तत्र नारदम्। एक समय की बात, बद्री विशाल में भगवान सनकादिक परिभ्रमण कर रहे थे सत्संग करने की भावना से कि कोई संत मिले बैठ के सत्संग करे, कि अचानक नारदम ददृशु, उन्हें दूर से नारद जी आते दिखाई पड़े। अरे नारद जी तो बहुत जोरदार महात्मा है, बढ़िया सत्संग होगा, चलो। और जैसे ही दौड़ के नारद जी के पास आए तो नारद जी की शकल पे 12 बज रहे, बुरी तरह भागे चले जा रहे हैं। बद्रीनाथ की भूमि में भी पसीना आ रहे हैं, चिंता के मारे डूबे जा रहे हैं, लंबी लंबी सांसें, लंबे लंबे कदम बढ़ा रहे हैं। अरे ये बाबा जी को क्या हो गया? इन महात्मा का तो कोई आश्रम भी नहीं है जिसकी कोई चिंता हो, मुक्त संग महात्मा है। जब एक जगह ठहर ही नहीं सकते तो झोंपड़ी भी काय के लिए बनाए, और क्यों बनाए? कुछ भी संग्रह परिग्रह इनके पास जीवन में नहीं है, तो फिर ये काय को मुंह लटकाए जा रहे। चारों महात्माओं ने नारद जी को देखते ही टोका, कथम ब्रह्मन दीन मुख। अरे नारद जी महाराज, ये मुंह लटका के किधर भाग रहे हो? कहां से आगमन हो रहा है? इस समय आपका मुंह ऐसे लग रहा है जैसे महान कंजूस का किसी ने धन लूट लिया हो, या 1500 की तमाम नोटों की गड्डियां कागज के टुकड़े बन गए हों। तब जो व्यापारियों की हालत होती है, आज वही हालत नारद जी तुम्हारी हो रही है। तुम्हारा कौन सा व्यापार घाटे में चला गया? कौन सी तुम्हारी संपत्ति किसी ने छीन ली है? गत वित्तो यथा जन, ऐसे जा रहे हो जैसे लोटा पिटा कोई व्यापारी मुंह लटकाए जा रहा है। नोचितम बद कारणम, आप जैसी जीवन मुक्त महात्माओं का लटका हुआ मुंह अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपकी उदासी का कारण क्या है, विस्तार से हमें बताओ। तब नारद जी ने दंडवत प्रणाम करके कहा, सनकादिकों से के बड़े भैया, हम सचमुच बहुत परेशान हैं आज। पर परेशान क्यों हैं वो और सुन लो। हाँ सुनाओ। बोले आपकी तरह हम भी सत्संग प्रेमी हैं, और सत्संग का आनंद तो भारत भूमि के अलावा कहीं है मिलता ही नहीं। स्वर्ग में चले जाओ, भोग सामग्री सुख सामग्री बहुत मिलेगी, पर यह सत्संग का आनंद मिलने वाला नहीं है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवाः सुरेश लोकोपि न वै सेव्यता। स्वर्ग में ना तो साधु संतों के दर्शन मिलेंगे, स्वर्ग में ना ये इतने सुंदर सुंदर यज्ञशालाएं और वेद मंत्रों की ध्वनि भी स्वर्ग में सुनने को नहीं मिलने वाली। न यज्ञ महोत्सव है, न साधु हैं, न विद्वान हैं, केवल भोग सामग्री है। खाओ पियो मौज करो, अमृत पान करो और अप्सराओं के नृत्य गानों का दर्शन करो। ये सामग्री तो बहुत है, पर भजन सामग्री कुछ भी नहीं है। इसलिए स्वर्ग के देवता भी सत्संग करने के लिए धराधाम पर आते हैं। अरे स्वर्ग की भी छोड़ दो, भोले बाबा के कैलाश पर्वत पर भी ये आनंद नहीं मिलेगा जो इस धराधाम पर प्राप्त हो रहा है। अरे कैलाश की भी बात छोड़ दो, वैकुंठनाथ भगवान के दरबार में वैकुंठ में भी चले जाओ तो वैकुंठ विहारी तो मिल जाएंगे, परंतु भगवान की कथा सुनने का
आनंद वहां पर भी आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए महात्मा में कहते हैं स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसः अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचन कर हिचित। तो स्वर्ग की और कैलाश पर्वत की क्या बात करें, वैकुंठे अपि अयम रसः नास्ति, वैकुंठ में भी ये रस मिलने वाला नहीं है। साकेत बिहारी हमारे श्री रामभद्र जब जा रहे थे तो प्रजा सहित रघुवंश मणि पूरी प्रजा को साथ में ले ली, चलो जिसका मन हो चलो। और हनुमान जी हाथ जोड़ के दूर खड़े हो गए। प्रभु श्री रामभद्र बोले, हनुमान तुम वहां जाके क्यों खड़े हो, बैठो ना विमान में। श्री हनुमंत लाल जी ने कहा, सरकार ये बताओ आप जा कहां रहे हो लेकर के। बोले, हम अपने दिव्य धाम साकेत में जा रहे हैं। तो सरकार आपके उस दिव्य धाम में आपकी कथा सुनने को तो मिलेगी ना। भगवान बोले, वहां कथा तो नहीं मिलेगी पर हम तो मिलेंगे, निरंतर सतत हमारा सानिध्य सुख प्राप्त होगा आपको। हनुमान जी बोले, वो तो ठीक है सरकार, परंतु आप मिले और आपकी कथा नहीं मिली तो मामला अधूरा है। क्योंकि आप तो मिल गए, देखो कोई कितनी भी महान हस्ती आपको प्राप्त हो जाए पर उसकी विशेषताएं जब तक कोई न गावे, उसकी महिमा को कोई न सुनावे, तब तक हृदय न तो श्रद्धा से भरता है न आह्लाद उसमें आता है। इसलिए सरकार आप तो नित्य मेरे हृदय भवन में निवास कर ही रहे हो। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। तो धनुष बाण लिए तो आप 24 घंटे हमारे हृदय में विराजमान हो, जब चाहोगे आंख बंद करके देख लेंगे आपको। पर आपकी कथा सुनने को यदि न मिले महाराज तो आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए हमें क्षमा करें, जब तक इस धराधाम पर आपकी कथा की गंगा बह रही है तब तक ये दास उसी गंगा में गोता लगा के यहां रहेगा, और यदि गंगा लुप्त हो गई तो फिर आने की सोचेगा। हनुमंत लाल जी ने दंडवत कर लिया परंतु साकेत नहीं गए, और सप्त चिरंजीवियों में हनुमान जी आज भी विराजमान होकर के रसिकों को आनंद प्रदान करते हैं। जहां कहीं भी प्रभु के गुण गाए जाएं वहीं दौड़ करके किसी न किसी रूप में आकर के विराजमान हो जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवार्य परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी कथा सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं, आंख बंद करके प्रेमाश्रु प्रवाहित करते हुए देह रोमांचित उनका होता है और देह का भान तक भूल जाते हैं। ऐसे परम रसिक श्री हनुमंत लाल जी हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे, चरित्र सुनबे को, चरित्र सुनबे को रसिया। रसिया का मतलब क्या है, जो रसज्ञ है, जिसका रस में प्रवेश है वो रसिया होता है। जिस रस में आपका प्रवेश होगा आपको उसी में ज्यादा आनंद आएगा। संगीत में अद्भुत रस है, पर संगीत का जिसको बिल्कुल भी ज्ञान न हो उसके सामने कोई शास्त्रीय संगीत का गायन करे तो सिर खुजलाएगा और धीरे से खिसक जाएगा कि ये क्या हा कर रहे हैं, हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा भैया। ध्रुपद धमार का जब संगीत होता है ना तो यही सुनाई पड़ता है चारों तरफ, और बड़े बड़े जानकारों की खोपड़ी खराब हो जाती है, साधारण की तो बात छोड़ दो। श्रीधाम वृंदावन में अभी भी ऐसे ध्रुपद धमार के गायक हैं, परंतु जब उनकी गायकी सुनने बैठो महाराज शेर दहाड़ता है, ऐसी गर्जना करके गाते हैं
परंतु आनंद उसी को आएगा जो उसका मर्मज्ञ होगा, उस रस में उसका प्रवेश होगा, नहीं तो सिर खुजला के चला जाएगा। हर व्यक्ति का हर रस में प्रवेश नहीं होता। सब अपने अपने रस के रसिक हैं। उसी प्रकार हनुमंतलाल जी भगवान के गुण गणों की गंगा में गोता लगाने के परम रसिक हैं। बहुत ही उच्च कोटि के वक्ता भी हैं और श्रोता भी हैं। वक्ता इतने जोरदार हैं कि जिसको कथा सुनावे उसी का शोक समाप्त करावे। अशोक वाटिका में माता जानकी जी सशोक बैठी थी। अशोक वाटिका में बैठ करके अशोक वृक्ष से कह रही हैं, सत्य नाम कर हर मम शोका। अरे तेरा नाम अशोक है भैया, और तेरे वृक्ष की छाया में अशोक तेरा नाम है, और मैं सशोक बैठी हूं, शोक से युक्त हूं। तू अपना नाम सत्य कर, मेरा शोक दूर कर। सत्य नाम कर हर मम शोका। पर किशोरी जी का शोक कोई दूर नहीं कर पा रहा उस अशोक वन में। हनुमंतलाल जी ने जब देखा तो देख जानकी दीन, किशोरी जी की यह दीन दशा देखकर द्रवित हो गए। हनुमंतलाल जी मन में सोचने लगे, माँ का कष्ट कैसे दूर करूं। अभी मेरा तो माता जी से ठीक से परिचय भी नहीं हुआ है, मुझे पहचानती भी नहीं है, आज से पहले मिला भी कभी नहीं हूं। तो मैं कथा सुनाऊं तो कैसे सुनाऊं, और जब तक कथा नहीं सुनेंगी तब तक इनका सुख मिटने वाला नहीं है। क्योंकि समाज में जिसको देखो वो किसी न किसी शोक में डूबा हुआ है? क्योंकि नाम ही इसका दुखालय है। तो दुखालयम अशाश्वतम, जगत में हर प्राणी दुखी है। कोई पैसा के लिए रो रहा है, कोई पुत्र के लिए, कोई परिवार के लिए, कोई पद के लिए, कोई प्रतिष्ठा के लिए। जिसको देखो सब रो रहे हैं, सब शोक मग्न हैं। इन सबको अशोक करने का एक ही उपाय है। क्या बोले? वो है राम कथा। प्रभु के चरित्रों का रसपान करो, जीवन के जितने भी ताप हैं, संताप हैं, सब समाप्त हो जाएंगे, सारे शोक समाप्त हो जाते हैं। तो हनुमंतलाल जी ने सोचा, वैसे कथावाचक का मन होता है कि पहले हमारी कोई पूजा करे, आरती करे, वंदना करे, प्रार्थना करे, तब हम कथा उसे सुनावे। व्यास का पूजन होता है तब वो कथा कहने की कृपा करता है। हनुमान जी का तो पूजन अर्चन कुछ नहीं, व्यास गद्दी भी नहीं, वो खुद ही जाकर के तरु पल्लव में बैठ गए। ऊपर व्यास जी का आसन ऊपर होना चाहिए, हनुमान जी भी ऊपर बैठे, अपनी व्यास गद्दी खुद ही अपने हिसाब से बना ली हैं, और बैठ करके अब सोचा कि चलो पूजन वूजन छोड़ो, कथा प्रारंभ करो। डायरेक्ट सुनाना चालू कर दिया। रामचंद्र गुण वर्णे